झारखंड की घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। जी हां, घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे सीता सोरेन काफी नाराज बताई जा रही हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि सीता सोरेन ये चाह रही थी कि उन्हें घाटशिला सीट से टिकट दिया जाए। हालांकि रमेश हासंदा का नाम भी चल रहा था, लेकिन बीजेपी ने बहुत सोच समझकर बाबूलाल सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में रमेश हासंदा, सीता सोरेन की नाराजगी जो है यहां पर दिखती नजर आ रही है। अगर बात करें सीता सोरेन की, तो सीता सोरेन पहले से बीजेपी के खिलाफ नाराज देखी जा रही थी। कई बार उन्होंने बीजेपी के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी भी की थी, जिससे ये सवाल खड़े होने लगे थे कि क्या सीता सोरेन बीजेपी का साथ छोड़ सकती हैं। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले जो टिकट सीता सोरेन का काट दिया गया, इससे सीता सोरेन काफी ज्यादा नाराज देखी जा रही है। खबर सामने आ रही है कि क्या सीता सोरेन आने वाले समय में जेएमएम में शामिल हो सकती हैं। सीता सोरेन अगर जेएमएम में शामिल होती हैं तो यह क्या बीजेपी के लिए बड़ा झटका रहेगा। हालांकि घाटशिला सीट पर जो होने वाला उपचुनाव है वो दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि जेएमएम ने भी बहुत सोच समझकर यहां पर सोमेश सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा है। सोमेश जिनकी अगर राजनीतिक छवि की बात करें तो बेहतर मानी जाती है, और रामदास सोरेन के निधन के बाद में जो कि सोमेश सोरेन का जो लगाव है इस सीट पर ज़्यादा देखा जा रहा है। जनता की सहानुभूति भी सोमेश सोरेन के लिए देखने को मिल रही है। तो ऐसे में झारखंड के घाटशिला उपचुनाव से पहले दो राजनीतिक पार्टियों के बीच ज़्यादा टक्कर देखने को मिल रही है, बीजेपी और जेएमएम। लेकिन अब देखना होगा कि घाटशिला सीट पर जीत किसकी होती है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर बीजेपी को यहाँ से बड़ा झटका लगता है तो बीजेपी बाबूलाल सोरेन को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। उसके साथ ही साथ माना जा रहा है कि बीजेपी में कई ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, या खबर ये भी सामने आ रही कि बीजेपी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है, क्योंकि काफ़ी समय से झारखंड में बीजेपी के अंदर जो स्थिति है वो गुटबाजी की देखने को मिल रही है। और यही वजह रहा कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी वो जीत हासिल नहीं कर पाई। अब घाटशिला सीट पर अगर बीजेपी हारती है तो बीजेपी कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। हालांकि अब ये ज़रूर देखना होगा कि क्या सीता सोरेन बीजेपी में रहेंगी या जेएमएम के साथ जा सकती हैं।